Hello guys, this is Shivali and I welcome you all to our channel Shivali Vines. So I am back with a new episode of Attack on Titan Season 4 Part 2. तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 79 ऑफ अटैक ऑन टाइटन, जिसका टाइटल है मेमोरीज ऑफ द फ्यूचर, और ये है 4th एपिसोड ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनल सीजन। ये एपिसोड भी मांगा सीरीज पर ही बेस्ड है, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा है कि एनिमे और मांगा में लगभग सेम ही सीन्स हैं। तो चलिए चलते हैं एपिसोड की ओर। ये एपिसोड शुरू होता है सिगानशिना के सीन से, जहाँ पर एक बर्ड को कुछ घरों के ऊपर उड़ता हुआ दिखाया जाता है और एक बेबी क्रॉल कर रहा होता है जिसे उसके फादर उठाते हैं। वो बेबी और कोई नहीं बल्कि एरन होता है, और वो आदमी एक्चुअली होता है ग्रीशा जैगर, और वहाँ एरन और ज़ीक भी खड़े होते हैं एज इनविजिबल ऑब्जर्वर्स जो ये सब देख रहे होते हैं। असल में एरन और ज़ीक अपनी पास्ट मेमोरीज में आ गए होते हैं, और ग्रीशा को खुश देखकर ज़ीक बोलता है ग्रीशा तो अपनी जिंदगी को काफी अच्छे से जी रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी पुरानी फैमिली को एकदम भूल ही गया है। उसे तो याद भी नहीं है कि उसने उन सबको नरक में भेज दिया और खुद यहाँ आ गया। एरन ज़ीक से पूछता है कि वो ऐसे क्यों कह रहा है, तो ज़ीक कहता है कि मैं ये मेमोरीज दिखाकर तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ग्रीशा ने कैसे अपने बेटे यानी तुम्हारा ब्रेन वॉश किया और तुम्हें बेवकूफ बनाया। ये कहकर ज़ीक वहाँ से जाने लगता है और ग्रीशा की तरफ देखकर कहता है कि बहुत बढ़िया ग्रीशा, तुम पूरी तरह से अपनी पुरानी फैमिली को भूल चुके हो और यहाँ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। तुम ये भी भूल चुके हो कि तुम्हारा कोई बेटा हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जिसे देखकर एरन से ज़ीक कहता है कि देखो, उसने अपने डॉक्टर होने का गलत फायदा उठाया और बड़े बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट बनाए जिससे वो किंग का पता लगा सके और फाउंडिंग टाइटन छीन सके। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी एक गलती उसके बीवी बच्चों को खतरे में डाल देती, फिर भी उसने ये रिस्क लिया। तुम्हें पता है क्यों? एरन आंसर देता है कि हाँ, मैं समझ चुका हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पिता ग्रीशा बहुत ही घटिया इंसान है और वो एल्डिया को रिस्टोर करने के लिए अपनी फैमिली को कितनी भी बार दांव पर लगा सकते हैं। काश मैं पैदा ही नहीं हुआ होता, लेकिन मेरा ब्रेन वॉश नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो ज़ीक कहता है पहले सारी मेमोरीज देखते हैं फिर डिसाइड करना। इसके बाद वो दोनों नेक्स्ट मेमोरी में पहुँचते हैं, जहाँ ग्रीशा को एरन के साथ वक्त बिताते और एरन की मेमोरीज दिखाई जाती है, जिसमें कैनी की झलक भी दिखाई जाती है। उसमें वो देखते हैं कि ग्रीशा को किंग का ठिकाना मिल गया होता है, जिसे देखकर एरन सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़ीक भी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ग्रीशा ने तो फाउंडिंग टाइटन को चुराया था जब वॉल्स टूट गई थी। ग्रीशा उस एंट्रेंस को खोलकर बैठा होता है और काफी डरा हुआ होता है, तभी वो वहाँ से बिना कुछ किए निकल जाता है। उसके बाद ग्रीशा अपने घर पहुँचता है और एरन को हक करता है और रोने लगता है। ज़ीक ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ग्रीशा को अपनी फैमिली की चिंता है। उसे याद आता है कि कैसे पहले ग्रीशा अपनी फैमिली को नजरअंदाज किया करता था। इसके बाद बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां ज़ीक एरन से कहता है कि ये सब देखकर लगता है कि ग्रीशा अपने दूसरे बेटे से बहुत प्यार करता था, इतना कि वो अपने रिस्टोरेशन प्लान को भी साइड में रखने के लिए तैयार था। तभी ग्रीशा नींद में बोलता है कि मुझे माफ करना ज़ीक। ज़ीक ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और तभी ग्रीशा उठता है और ज़ीक को देख पाता है और उससे पूछता है कि ज़ीक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एरन और ज़ीक दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ग्रीशा इन दोनों को कैसे देख पा रहा है। तभी ग्रीशा खुद से बोलता है कि नहीं, ये शायद सपना है, ये दाढ़ी वाला आदमी ज़ीक कैसे हो सकता है। तभी एरन कहता है कि चलो नेक्स्ट मेमोरी देखते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि एरन 9 साल का हो चुका है। ज़ीक सोचता है कि ग्रीशा ने तो एरन को काफी अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया और ग्रीशा ने बिल्कुल भी एरन का ब्रेन वॉश नहीं किया था। एरन इस पर कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरा ब्रेन वॉश नहीं है। तो ज़ीक एरन से पूछता है कि फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ग्रीशा ने तो तुम्हें अपना टाइटन दे दिया था, फिर भी तुमने मेरे प्लान में मेरे साथ क्यों नहीं दिया? और अगर तुम्हें फाउंडर मिल जाता तो तुम क्या करते? क्या प्लान था तुम्हारा? एरन बोलता है कि मैं जब से पैदा हुआ बचपन से ऐसा ही हूँ। वहाँ मेमोरी दिखाई जाती है जब एरन ने मिकासा को बचाने के लिए किडनैपर्स को मार दिया होता है। एरन कहता है कि ज़ीक, हम दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई मेरी आजादी छीनने की कोशिश करता है तो मैं उसकी आजादी छीनने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं। तुम्हारे अंदर मुझे ऐसा आदमी दिखाई दे रहा है जो अपने पिता के खिलाफ है और आज भी अपने मरे हुए पिता से डरता है। ज़ीक कहता है कि नहीं, मैं आभारी हूँ अपने पिता का मेरी आंखें खोलने के लिए, और अब मैं इस पूरी दुनिया को एल्डियन से बचाऊंगा। फिर ज़ीक एरन को, जो मिकासा को देख रहा होता है, नेक्स्ट मेमोरी में चलने को कहता है। ज़ीक कहता है कि अब जब फाउंडर की पावर मेरे हाथ में है तो मैं कभी भी अपने इथेनाइजेशन प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी अबैंडन नहीं करूंगा। फिर ग्रीशा को दिखाया जाता है जो नोटबुक लिख रहा होता है
कि बाहरी दुनिया में अब भी इंसान बाकी हैं। और ज़ीक ये देखकर कह रहा होता है, बड़े महान लोग छोड़े हैं हमारे पिता ने तुम लोगों के लिए। फिर ग्रीशा उस बुक को ड्रॉअर में रखकर लॉक करता है और चाबी को देख रहा होता है। तभी ऐसा दिखाया जाता है कि ग्रीशा एरन को महसूस कर पा रहा है। फिर एओटी के सीजन 1 एपिसोड 1 का सीन दिखाया जाता है, जहां मिकासा और एरन लकड़ियां लेकर आए होते हैं और मिकासा एरन के मॉम डैड को बताती है कि एरन सर्वे कॉर्प्स में जाना चाहता है। जब ग्रीशा एरन से इसका रीजन पूछता है तो एरन बताता है कि जिंदगी भर वो इन दीवारों में कैद होकर नहीं रह सकता। वो जानना चाहता है कि इन दीवारों के बाहर क्या है। ग्रीशा एरन को प्रॉमिस करता है कि जब वो लौट कर आएगा तो उसे बेसमेंट में रखा सीक्रेट दिखाएगा और की दिखाता है। इसके बाद ग्रीशा को किंग के बेस पर दिखाया जाता है, जहाँ पूरी रॉयल फैमिली खड़ी होती है। ग्रीशा उनसे कहता है कि मैं एक एल्डियन हूँ, दीवारों के बाहर से आया हूँ और सब्जेक्ट ऑफ यूमिर हूँ। ग्रीशा फ्रीडा से सारे टाइटन्स को रोकने के लिए कहता है जो दीवारों पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन फ्रीडा के अंदर किंग आ जाता है और कहता है कि समय आ चुका है कि सब्जेक्ट्स ऑफ यूमिर को उनकी सजा मिले। इंसान टाइटन्स की शक्ति संभालने लायक नहीं और इसलिए अगर फाउंडिंग टाइटन की ताकत किसी कमजोर के हाथ लग गई तो ये दुनिया फिर से नरक बन जाएगी। इसलिए हमें अपने पापों को मानना होगा, यही तरीका है जीने का। तभी ज़ीक सोचता है कि कितने दुख की बात है कि ग्रीशा अभी इस पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। तभी ज़ीक की नजर एरन पर पड़ती है, जो काफी गुस्से में होता है। ग्रीशा फ्रीडा से कहता है कि इन दीवारों के अंदर के लोगों को उनके एंसेस्टर्स के सिन के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उनकी मेमोरीज छीन ली गई थी, तो उन्हें टाइटन से खिलवाना गलत है। तो फर्स्ट किंग, जो कि फ्रीडा के अंदर होता है, वो कहता है कि बाहर की दुनिया के लोगों को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब तक हम दुनिया का कहर सहने के लिए तैयार रहेंगे तब तक हम एल्डियंस को ही हमेशा मरना है। एरन को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फ्रीडा बोलती है कि अगर तुम मुझसे फाउंडिंग टाइटन की पावर ले भी लोगे तब भी तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ग्रीशा कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि 9 टाइटन्स में से हर एक की अपनी एक खूबी होती है और मेरी भी एक खूबी है, जो कि है अटैक टाइटन। शुरू से ही अटैक टाइटन ने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि किंग हमेशा ही अपने आप को सही मानता था और अटैक टाइटन इस बात से बिल्कुल इनकार करता है। हम लोग बस इसी एक मेमोरी पर आकर रुक जाते हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि अटैक टाइटन अपने फ्यूचर इनहेरिटेंस की मेमोरी देख सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्रूगर जो अटैक टाइटन था, उसे पता था कि अटैक टाइटन ग्रीशा को मिलेगा और ग्रीशा को भी पता था कि उसका अटैक टाइटन एरन को मिलेगा। ग्रीशा फ्रीडा से कहता है कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। ये सुनकर फर्स्ट किंग यानी फ्रीडा पहले तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर कहता है कि मैंने तो इस खूबी के बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो ग्रीशा कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि तुम रॉयल फैमिली का पार्ट हो और किंग की पहली इच्छा की वजह से तुम फाउंडिंग टाइटन की ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। और अब आगे ये होगा कि मैं फाउंडिंग टाइटन को खा लूंगा और रॉयल फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिसके बाद फाउंडिंग टाइटन आगे कभी भी रॉयल ब्लड के पास नहीं जाएगा। फ्यूचर पहले से ही सेट है। और ये कहकर ग्रीशा अपनी पॉकेट से चाकू निकालकर फ्रीडा को खाने के लिए ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर फैमिली को देखकर इमोशनल हो जाता है और नाइफ को नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि मैं बच्चों को नहीं मार सकता, मैं डॉक्टर हूँ जो जिंदगी बचाता है, ना कि खत्म करता है। ये सुनकर ज़ीक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीशा ने तो फाउंडिंग टाइटन की ताकत को छीन लिया था और रॉयल फैमिली को खत्म किया था। पास्ट कैसे बदल सकता है? उधर फ्रीडा की फैमिली चिल्लाते हुए कहती है कि फ्रीडा, उस आदमी को मार डालो। लेकिन तभी एरन ग्रीशा के पास जाता है और ग्रीशा से उठने को कहता है। उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ अपनी छोटी बहन का बदला लेने आया है, जिसको कुत्तों ने खा लिया था। क्रूगर, अपने साथियों और डायना, इन सब का बदला लेना है आपको। उठो और आगे बढ़ो। ये सुनकर ग्रीशा नाइफ उठा लेता है और अपने हाथ में चाकू मारकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ग्रीशा ने रॉयल फैमिली को खत्म कर दिया होता है, सिर्फ रॉडराइस ही बचा होता है। फिर दिखाया जाता है कि ग्रीशा उस बेस से बाहर आ गया होता है और अब टाइटन बॉडी से बाहर निकल चुका होता है और वो बहुत दुखी होता है। रोते हुए कहता है कि मैंने बच्चों को मार दिया, रॉयल फैमिली को खत्म कर दिया। एरन, मैंने रॉयल फैमिली को मार दिया, सिर्फ उनके पिता को छोड़कर। अब तो खुश हो ना तुम? यही चाहते थे ना तुम? क्या अब एल्डिया बच जाएगा? तुमने मुझे सारी चीजें क्यों नहीं दिखाई? फिर ग्रीशा कहता है कि अब वो नहीं होगा जो तुम चाहते थे ज़ीक, वही होगा जो एरन चाहेगा। तो ज़ीक शॉक्ड हो जाता है। तभी ग्रीशा कहता है कि हाँ, मैंने एरन की मेमोरीज में देखा है कि आगे क्या होगा, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतना भयानक होगा। यहाँ ग्रीशा ज़ीक को देखकर रोने लगता है और कहता है कि ये तुम ही हो ना ज़ीक, तुम कितने बड़े हो गए हो। मैं काफी बुरा पिता था, मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रख पाया, मुझे माफ कर दो। और ये कहकर ज़ीक से लिपटकर रोने लगता है।
इधर जीक भी ग्रीशा को हक करके रोने लगता है और उसे डैड कहकर बुलाता है और पीछे एरिन खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जीक ने एरिन से सिर टच किया था। जीक जमीन पर पड़ा होता है और एरिन सामने खड़ा होता है और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है और हमेशा की तरह लिखा हुआ आता है टू बी कंटिन्यूड। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा वो तो नेक्स्ट एपिसोड देखकर ही पता लगेगा, लेकिन हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू में बताया जाता है कि ये स्टोरी उनकी है जिन्होंने फाइट किया, स्ट्रगल किया और आगे बढ़ते रहे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ये स्टोरी किसने शुरू की? यानी ये सब्जेक्ट्स ऑफ ymir पर ही बेस्ड होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।